आपको मैया? चिंता। अच्छा ये बताओ, भगवान पे भरोसा कितने लोगों को है? चिंता किस किस को है? फिर से एक बार कंफर्म। दो तरह की बातें करते हैं आप लोग। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता है। अरे जब भरोसा है, छोटे से बच्चे को माँ पर पूरा भरोसा है कि माँ है तो दूध भी देगी, खाने को भी देगी, सुलाएगी भी, सब कराएगी। क्या उसे चिंता है? जब छोटे से बच्चे को चिंता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसे माँ पर हाँ, जब छोटा बच्चा निश्चिंत है माँ के भरोसे, तो आप यदि भगवान के भरोसे हैं तो आप निश्चिंत क्यों नहीं है? चिंता है। इससे पता लग रहा है कि भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं भरोसा बढ़ाइए, चिंता अपने आप घट जाएगी। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन। क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। भगवान के नाम को हृदय में रखिए, भरोसे को यहां रखिए। गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। जब भगवान मथुरा चले गए, भगवान भी गोपियों को छोड़ के चले गए। गोपियां रो रही, मैया रो रही, कन्हैया कब आओगे? तब भगवान कृष्ण को याद आई अपनी गोपियों की, और भगवान ने अपनी गोपियों को याद करते हुए उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप जाओ, हमारी गोपियों को समझाओ। उद्धव जी बोले, आप क्यों नहीं चले जा रहे हैं अपनी गोपियों से मिलने? भगवान बोले, मैं चला तो जाऊंगा। मैया शोर ना करो मेरी मां, शांति से सुनो, बैठो प्रेम से और सुनो। बैठ जाओ। मैया शांत रहो मेरी मां। भगवान ने उद्धव जी से कहा, आप वृंदावन जाओ। उद्धव जी ने कहा, आप ही चले जाओ, गोपियां आपके लिए तड़प रही हैं, जाओ मिल लो। कन्हैया बोले, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, भगवान की भी ना कई बार मजबूरी होती है। कई बार आप कहते हैं भगवान तो हमारी सुनते नहीं हैं। अरे ना सुनना भी उनकी मजबूरी बन जाती है। जैसे गोपियां रोती रही, तड़पती रही, और भगवान कहाँ रहे? मथुरा। और गोपियां कहाँ रोती रही? वृंदावन। वृंदावन से मथुरा 10 किलोमीटर दूर है। पैदल कोई जाए तो 2 घंटे में मिलजुल के और 2 घंटे में आ जाए, मतलब 5 घंटे का खेल है जाना आना। आराम से जाओगे तो, वरना 2 घंटा तो आप मतलब 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में कवर कर सकता है व्यक्ति, 2 घंटे बहुत हो गए। बोलो हाँ। मैया भगवान चाहते तो आ जाते, या गोपियां चाहती तो मिल आती, मिली नहीं, ना गई ना वो आए। कई बार हमें लगता है भगवान सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, भगवान गोपियों से मिलने क्यों नहीं आए? भगवान इसलिए नहीं आए क्योंकि भगवान आते तो भगवान के दुश्मन जरासंध को पता चल जाता कि कन्हैया से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रहती हैं। फिर वो जरासंध जो दुश्मन था भगवान का, वो भगवान कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो गोपियों को नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान गोपियों से मिलने नहीं आए। गोपियां रोती रहीं, तड़पती रहीं, आए नहीं।
कई बार आपको लगा भगवान कितने निष्ठुर हैं, आ जाएं तो भी उनकी कृपा, ना आए तो भी उनकी कृपा। इसलिए भक्त कौन है? जो हर परिस्थिति में कृपा का दर्शन करे। गोपियों को भगवान नहीं मिले तो गोपियों ने भगवान को छोड़ दिया क्या? बोलो। आप लोग ये सीख ले लीजिए कि भगवान के लिए रोते रहना, भगवान के लिए तड़पते रहना, पर भगवान के अतिरिक्त किसी का आश्रय ना हो। 100 साल तक भगवान गोपियों से दूर रहे, लेकिन उन 100 साल में गोपियां रोती रहीं, भगवान की ओर देखती रहीं, पर किसी और की शरण में नहीं गईं, भगवान के सिवा। आप लोग कई बार आज इनकी कल उनकी शरण बदलते रहते हैं। एक भगवान के आश्रित हो तो उन्हीं के आश्रित रहना चाहिए। उद्धव जी से कहा, भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, जा वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जाओ गोपियों को थोड़ा समझाओ। चले उद्धव जी, मैं जा रहा हूं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी वृंदावन आए, क्यों आए? गोपियों को समझाने। जैसे वृंदावन आए, बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। मानो वृंदावन के वृक्ष यहां बुला रहे हैं, उद्धव जी यहां आओ। आप जरा बताओ कि हमारे कन्हैया कब आएंगे? हम कदम्ब हैं, कदम्ब। वृंदावन का वृक्ष बोला कि मैं कदम्ब हूं। कभी हमारे ऊपर बैठकर कन्हैया बांसुरी बजाया करते थे, कभी हमारे ऊपर बैठकर कन्हैया गायों को बुलाया करते थे। बताओ उद्धव, कन्हैया का स्पर्श कब मिलेगा? कब वो अपने चरणों का स्पर्श हमें कराएंगे? कब हमारे इस डाल पर बैठकर वो बांसुरी बजाएंगे? मानो वो वृक्ष भी इंतजार कर रहे हैं। उद्धव जी आगे चले तो मानो यमुना की धारा कल कल करके कृष्ण को पुकार रही है, कृष्ण कब आओगे? रथ को आता हुआ देख करके सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, मेरा कन्हैया आ गया। इसी रथ पर तो गया था, इसी पर देखो वापस आ गया। सारे ग्वाले दौड़ पड़े, कन्हैया कन्हैया। रथ खड़ा हो गया, अंदर से उद्धव जी निकले। भगवान ग्वाल वालों ने कहा कि भैया आप, अरे लाला, या की शकल तो हमारे कन्हैया से मिले, पर मारो कन्हैया है ना आए जो। अब ब्रजवासी बोले, भैया आप कौन हो? उद्धव जी ने कहा, हम उद्धव हैं, कन्हैया के मित्र। क्यों आए हो यहां? कन्हैया का संदेशा लेके आए हैं, पत्र लेकर के आए हैं। क्या कन्हैया नहीं आए? ग्वालों को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया, पर जाकर पता चला, देखा तो पता चला कि कृष्ण नहीं है। कृष्ण का संदेशा लाने वाले संदेश वाहक हैं उद्धव जी। भगवान के मित्रगण रोने लगे, कन्हैया तुम्हें याद नहीं आई हमारी? तुझे याद ही नहीं आई हमारी? लगता है कन्हैया हमें भूल गए। क्यों आए हो भैया? किन से मिलना है? उद्धव जी ने कहा कि हमें मैया यशोदा और गोपियों से मिलना है। सारे ग्वाले ले गए यशोदा मैया के घर। यशोदा माँ कभी पालने को हिलाती, कभी कन्हैया के कपड़े को सुखाती, कभी कन्हैया को पुकारती, और हर पल
केवल कन्हैया कन्हैया कन्हैया, तू कहाँ है रे, तू कहाँ है, बस यही बातें करती, रोती जाती और कन्हैया को ढूंढती जाती, ऐसे ढूंढती मानो घर पे ही छिपके कहीं बैठे हैं। मैया ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। अपने घर पे ही ढूंढती कि जैसे वो कभी डर के कारण छिप जाते इस कमरे में उस कमरे में। आज भी मैया ढूंढती कि शायद कन्हैया यहां से निकल आए, यहां से निकल आए। वही नित्य की लीला है। रात को सोती नहीं थी मैया, कन्हैया कहीं चला गया है, आया नहीं। बेटा ना आए और मां सो जाए, कैसे होगा। ना रात को सोती ना दिन को सोती, टुकुर टुकुर द्वार पर देखती रहती, कन्हैया आए क्या। आज संयोग से द्वार पर मैया देख ही रही थी कि द्वार पर उद्धव जी आ गए। दस्तक दी, दरवाजा लुढ़का हुआ था, खटखटाया, कहा मैया। और जैसे ही मैया सुना, मैया को लगा कि कन्हैया ने मुझे मैया कह के बुलाया। दौड़ पड़ी मैया यशोदा, मेरा कन्हैया आ गया। बाबा को बुला रही हैं, मतलब नंद बाबा को, अरे आज सुनते हो अपना कन्हैया आ गया। दौड़ी मैया और दौड़ के जब दरवाजा खोला तो वहां पर मुकुट पर मोर का पंख तो था, कन्हैया का पीतांबर भी गले में था। मैया थोड़ी देर के लिए समझ गई मेरा कन्हैया तू आ गया। जैसे ही गले से लगाया तो उद्धव जी ने कान में कहा, मां मैं कन्हैया नहीं, उनका भेजा हुआ उनका मित्र उद्धव हूं। अब तो मैया दूर खड़ी हो गई, मेरा कन्हैया कहाँ है। रथ बाहर दिखाई पड़ा, दौड़ के गई, शायद रथ पर बैठा हो। खोजने लग गई, कन्हैया कहाँ है तू, इतने दिन बाद तुझे माँ की याद आई, अभी तक तू कहाँ था, तुझे याद नहीं आई अपनी मैया की। मैया तो बस पागलों की तरह व्यवहार करने लग गई। उद्धव जी ज्ञानी थे, मैया के इस पागलपन को देखकर कुछ निर्णय ना कर पाए कि मैं कहां से स्टार्ट करूं अपनी बात, क्या कहूं। मैया सब ढूंढ ढांड के आई, बोले कि उद्धव मेरा कन्हैया कहाँ है। कहा मैया वो आए नहीं। क्यों नहीं आया, क्या उसे अपनी मैया की याद नहीं आती, क्या उसे अपनी गैया की याद नहीं आती, क्या उसे अपनी गोपियों की याद नहीं आती। इतना निष्ठुर तो नहीं था मेरा कन्हैया जितना निष्ठुर उसका व्यवहार मुझे दिख रहा है। उद्धव क्या गलती हो गई मेरे से कि कन्हैया हमें छोड़कर चला गया, क्या अपराध हो गया। मुझे बार बार एक ही गलती याद आती है अपनी, कि मैंने एक बार कन्हैया को ऊखल से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया, और वो रस्सी टेढ़ी करके ऊखल टेढ़ा करके चला तो उसके ऊपर दो पेड़ गिरते गिरते बचे, बगल में गिर गए, नलकूबर मणिग्रीव यमलार्जुन के। बस उद्धव लगता है कन्हैया नाराज हो गया कि मैया ने मुझे बांध दिया। मुझे पता होता ना उद्धव कि कन्हैया मेरी इस बात का बुरा मान जाएगा, मैं कभी ना बांधती। अब एक बार उद्धव तुम मेरे कन्हैया से कहना कि एक बार अपनी मैया को माफ कर दो, वापस आ जाओ। अब जितना जी करे तुम मक्खन खाना, जितना जी करे ऊधम मचाना, हम तुम्हें एक बार भी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हम नहीं बांधेंगे आपको। एक बार कह दो कन्हैया कब आएंगे, कब आएगा कन्हैया। उद्धव जी बोले मैया उन्होंने मुझे भेजा है, वो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा। उद्धव जी बोले मैया तुम जिसे कन्हैया कह रही हो, अपना बेटा कह रही हो, वो भगवान है। वो कौन है, वो कौन है, वो भगवान है।
मैया मैया बोली उद्धव। मैया ने कहा उद्धव अच्छा ये बताओ तुमने कभी भगवान को बांधा है? नहीं मैया भगवान को कैसे बांध सकते हैं। तुमने कभी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से पेट भर भोजन कराया, दूध पिलाया? नहीं मैया। तो सुनो तुम्हारा भगवान कहाँ है जरा हमें दिखाओ। उद्धव जी बोले मैया वो तो ध्यान से आएगा। किससे आएगा वो ध्यान से प्रकट होगा। मैया मैं जिस भगवान की बात करता हूं वो ध्यान से प्रकट होगा, उसका ध्यान करो, चिंतन करो। मैया बोली कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा भगवान ध्यान से मिलता है। हमने तो गोद में खिलाया है उसे, दूध पिलाया है, ऊखल से बांधा है। हम कैसे कहें कि वो ध्यान से मिलेगा। तुम करो ध्यान, तुम्हारे ध्यान से शायद वो तुम्हारे ध्यान में आए और तुम्हारा गुजारा ध्यान वाले कृष्ण से हो जाए। पर हम तो तब तक नहीं मानेंगी जब तक वो हमारे सामने खड़ा होकर मैया कह करके ना बुलाएगा, जब तक वो हमारी गोद में ना आएगा। अब तो उद्धव जी रात भर बात करते रहे। कृष्ण की पूरी रात चर्चा करते करते बीत गई। सुबह हुआ उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियों से उद्धव जी कहने लगे क्यों रो रही हो? गोपियां बोली याद आ रही है। उद्धव जी हंसे, पागल हो आप? अरे जो कृष्ण के लिए आप रो रही हैं वो कृष्ण भगवान हैं और भगवान की व्यापकता हर जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह है, उसके लिए रोना क्या? ध्यान करो, त्याग तपस्या से मिलता है। अच्छा मैया सुनो, रास्ते ईश्वर तक पहुंचने के दो हैं। कितने रास्ते हैं? जोर से। भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप ज्ञानी हो जाएं और ऐसा भाव रखें कि सब जगह भगवान है, सब में ईश्वर का दर्शन है और आप आनंद में रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें कि सब में ईश्वर, सबको प्रणाम करो, सब में भगवान, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब में ईश्वर है। और एक दूसरा विचार है कि भगवान सब में तो है पर सब में है इससे गुजारा नहीं होगा भक्त का। भक्त कहता है प्रभु जैसे आपने ध्रुव को दर्शन दिए, प्रहलाद को दर्शन दिया, जैसे आपने अपना प्रेम मैया यशोदा पर लुटाया, यश कौशल्या मैया पर लुटाया, ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए मेरे सामने आओ। ज्ञानी दर्शन की कामना नहीं करता क्योंकि वो घट घट में देख पा रहा है ज्ञान के बल से, पर प्रेमी जिद करता है कि नहीं नहीं आप प्रकट होइए मेरे सामने। तो ज्ञानी के लिए भगवान कभी इस धरती पे नहीं आते। भगवान जब भी आते हैं तो प्रेमी भक्तों के लिए आते हैं जिनके कारण मजबूर हो जाते। प्रेमी भक्तों के कारण भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के भगवान अपने भक्तों का हर दुख हर दर्द स्वयं समझते हैं, पूछते हैं। इसलिए आपसे एक बात कहें मेरी माँ, भगवान जब भी मिलेंगे प्रेम से मिलेंगे। ज्ञान हमारे पास इतना नहीं है कि उस क्वालिटी का ज्ञान हो उद्धव जैसा, और ज्ञानी तो देखो फिसल सकता है। रावण कितना ज्ञानी था लेकिन रावण जैसा ज्ञानी भी राम को नहीं पहचान पाया।
तो ज्ञानी पहचान लेगा। दुर्योधन भी तो ज्ञानी था ही, पर कृष्ण को नहीं पहचान पाया। शकुनी ज्ञानी नहीं पहचान पाए। उस जमाने के ज्ञानी कहां पहचान पाए। रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया, पर शबरी जैसी अनपढ़ पहचान गई कि भगवान। इसलिए ज्ञान से प्राप्त होंगे जरूरी नहीं है, पर प्रेम से प्राप्त होंगे जरूरी है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान से प्रेम करो। भगवान से क्या करो? जोर से, भगवान से प्रेम करो। प्रेम में कोई कमी ना हो। प्रेम गोपियां करती हैं, बोले हम उनकी याद में रो रही हैं, तड़प रही हैं, हमें तड़पने दो। उद्धव कहते हैं ज्ञान से देखो, गोपियां कहती हैं प्रेम से देखो। सच बताओ, भगवान को किससे देखें? ज्ञान की दृष्टि से कि प्रेम की दृष्टि से? कैसे दिखेंगे भगवान? ज्ञान क्या है और प्रेम क्या है? उत्तर दो। दूध में मक्खन है, बोलो हां। दूध में मक्खन है, ये क्या है? ये ज्ञान है हमें और आपको कि दूध में मक्खन है, ये ज्ञान है। पर प्रेम क्या है? कि उस मक्खन तक पहुंचने का प्रोसेस किया जाए। मथानी लाई जाए, रस्सी लाई जाए, और रस्सी से मथानी का दही में मंथन किया जाए, क्योंकि दही में मक्खन है। इस ज्ञान से हमारा गुजारा ना होगा। भाई ज्ञान तो है कि दही में मक्खन है, पर मक्खन खाना है तो ज्ञान से उसका स्वाद नहीं मिलना। क्यों जी? मिल जाएगा, ज्ञान से स्वाद मिलेगा। अब देखो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रस्सी लानी पड़ेगी और मथानी से दही का, तब जाके मक्खन प्रकट होगा, तब मक्खन का स्वाद मिलेगा। तो ज्ञान कहता है कि सब में भगवान है, पर प्रेम कहता है कि सब में भगवान है। ज्ञानी इतने में खुश है कि मुझे ज्ञान हो गया कि सब में भगवान है। ज्ञानी खुश है कि मुझे पता चल गया कि दही में मक्खन है, पर दही में मक्खन है इस ज्ञान से थोड़ी। फिर दही खाते रहो, दही का स्वाद मिलेगा, मक्खन का स्वाद। मक्खन के स्वाद तक पहुंचने के लिए दही से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ज्ञान से आगे जाओगे तो ज्ञानी कहेगा सब में भगवान है, और प्रेमी लाके बिठा देगा कि ये भगवान है। ज्ञानी कहेगा दही में मक्खन है, प्रेमी मक्खन का लौंदा लाके रख देगा, ये रहा मक्खन। इसलिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, पर ज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? प्रेम। इसलिए भगवान प्रेम में प्रकट हुए हैं। प्रहलाद के प्रेम में खंबे से प्रकट हो गए। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान से प्रेम किया करो। कैसा प्रेम? गोपियों की तरह, भरत जी की तरह। गोपियों ने कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो
प्रेम निभाना क्या जाने प्रेम गली में। तो सुनो, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना। अच्छा ये बताओ, मछली प्रेम करती है कि नहीं? बोलो हाँ। किससे करती है? हैं? मछली का प्रेम है पानी से। पानी है तो मछली है, पानी नहीं मछली नहीं। जैसे मछली का प्रेम पानी से है, ऐसे ही भक्त का प्रेम भगवान से हो। ये प्रेम है, रहा ना जाए। हाँ, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। जिया ना जाए वो तड़प ही प्रेम है। जहां आप लोग देखो भगवान से इतना प्रेम करते हो कि बार बार वृंदावन आ जाते हो बिहारी जी के दर्शन के लिए। 10 दिन रह लेते हो, 20 दिन रह लेते हो, 25 दिन रह लेते हो, फिर जी मन बार बार करता है चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो देखे आए वृंदावन बिहारी जी को, चलो दर्शन करे आए। रहा ना जाए। यदि आप रह पाते हैं तो आप मतलब प्रेम नहीं है, रह पाए। अच्छा, आप आए नहीं आए ये मायने नहीं रखता। आप मत नहीं आए पर आने की तड़प है, वो तड़प ही प्रेम है। जरूरी नहीं है कि आप आ जाएं। कुछ लोग अमेरिका रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, लंदन रहते हैं, इत्यादि देशों में रहते हैं, वो आना चाहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, वहां बैठकर आ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी प्रेमी ही हैं। आप भले ना आ पाओ पर तड़प तो है। इसलिए भगवान के लिए जो तड़प है वो तड़प ही प्रेम है। इसलिए जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, ऐसे भक्त भगवान की कथा के बिना, कीर्तन के बिना, नाम के बिना, दर्शन के बिना, धाम के बिना जब रहा ना जाए उसका नाम प्रेम है। यदि आप भगवान की कथा के बिना रह लेते हैं, कीर्तन के बिना रह लेते हैं, धाम के दर्शन के बिना रह लेते हैं, तो फिर ये प्रेम नहीं है। प्रेम तब है जब चलो 1 दिन रह लो, 2 दिन रह लो, रहा ना जाए। मछली भी पानी से निकलती है तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे जिंदा रहती है। बोलो हाँ, घंटे भर भी रहती होगी, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। घंटे भर तड़पते मैं कैसे देखूं, आप भी कैसे देखेंगे? पर उसकी भी एक सीमा है, घंटे 2 घंटे, इसके बाद मर ही जाएगी। तो भगवान के बिना वैसे ही तड़प हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने, एक बार एक संत जी से किसी ने पूछ लिया कि भगवान कब मिलेंगे। भगवान कब मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान? तो संत जी ने कहा कि वो गंगा नहा रहे थे और गंगा में वो नहा रहे थे, वो किसी ने पूछ लिया घाट में खड़े होके बाहर से कि भगवान कब मिलेंगे बताओ, आप तो संत हो।
तो संत जी ने उसे कहा तुम यहां आओ गंगा जी के अंदर, हम बताएंगे कब मिलेंगे। अब वो आदमी चला गया, बताओ। तो संत जी उसे पानी में डुबा के उसके ऊपर चढ़ गए, बैठ गए और डुबा रखा उसको पानी। वो छटपटा रहा ऊपर आने के लिए, सांस रुक गई। सांस रुकी, संत जी पूरा जोर लगा के चढ़े ऊपर, उसने भी पूरा जोर लगाया और बाहर आया और गहरी सांस भरते हुए बोला मार डालोगे क्या? संत जी बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं ऑक्सीजन लेने के लिए तड़प गया, सांस लेने के लिए। संत जी बोले जैसे तू सांस लेने के लिए तड़प गया, ऐसे ही जब भगवान के दर्शन के लिए ऐसे ही तड़पेगा तो भगवान मिल जाएंगे। आपकी ऐसी तड़प ही नहीं जागती। भगवान के लिए तड़पने वाले लोग कम हैं। पैसा ना मिले तो लोग बहुत तड़पते हैं। शादी के 4 साल हो जाएं किसी को और बच्चा ना हो तो तड़प जाता है पुरुष स्त्री। बेटा नहीं है महाराज, बेटा एक बेटा, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर को, इस मंदिर में उस मंदिर में दौड़ता है व्यक्ति। बेटा नहीं है भगवान, हे भगवान एक बेटा। जितनी तड़प पुत्र की है इतनी भी तड़प भगवान की होती तो आपका कल्याण हो जाता। पर विडंबना है सामान्य। आप लोग ये सुन के ना ताली अच्छी बजा लेते हैं, बातें सुन के आप बढ़िया, लेकिन ये सब चीजें जीवन में उतारने की है। भगवान दें तो बेटा बेटी भी रखो, दें तो पैसा भी रखो, और ना दें तो कृपा मान करके उस हाल में तड़प भगवान की ही हो। सुदामा जी कितने गरीब थे, पर सुदामा जी किसके लिए तड़पते थे? अच्छा उनके अंदर तड़प तो थी, पर वो भगवान से मिलना भी नहीं चाहते थे।